हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और मैं सुभाषिष दास, द फिजिक्स फैकल्टी, आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बना रहा हूं। और आज का वीडियो है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इसके पहले भी मैं एक लेक्चर में ये सेमी सर्कुलर रिंग से रिलेटेड है ना, उसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, वो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं उसमें कुछ और वेरिएशन पर बात करना चाहता हूं। तो वो इस तरह का है कि जैसे मान लो एक अगर सेमी सर्कुलर रिंग लेता हूं, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। अब ये हाफ ऑफ द रिंग, मान लो ये हाफ ऑफ द रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाफ ऑफ द रिंग में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे हाफ में नेगेटिव चार्ज है। मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ प्लस लैम्डा, यहाँ माइनस लैम्डा है। मैं पूरा रिंग को मार्क करता हूँ इस तरह से कि दिस इज ए बी डी, और ये सेंटर को मैं ओ मान लिया। तो अब मान लो जो चार्ज हाफ ऑफ द हाफ रिंग में है, ए टू बी पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज बी टू डी है। अब रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग अगर आर है, तो ये पूरा चार्ज जो गिवन चार्ज है, पॉजिटिव इन फ्रॉम ए टू बी, नेगेटिव फ्रॉम बी टू डी, इसके लिए सेंटर पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ जैसे कि जानते हैं जब लीनियर चार्ज डेंसिटी रहता है तो हम डायरेक्टली पूरा अवेलेबल चार्ज के लिए जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है, चाहे वो ज्योमेट्री ऑफ हाफ रिंग हो या कोई और भी ज्योमेट्री, डायमेंशनल चार्ज के लिए हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जानते हैं कि वो फॉर्मूला वैलिड है फॉर क्यू टेकन टू बी अ पॉइंट चार्ज। तो जब डायमेंशनल चार्ज होगा तब हमको डायमेंशनल चार्ज में सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है लैम्डा अगर है, तो लेंथ वाइज पोर्शन जो सबसे छोटा होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, उसको हम कंसिडर करेंगे लाइक दिस। तो एक एलिमेंट पार्ट लिए लेंथ dl का, जो कि एंगल सबटेंडेड सेंटर पे d थीटा मान लेते हैं, ये जियोमेट्रिकल पोजीशन थीटा। तो उसके वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू dE विल बी लाइक दिस। और बिल्कुल उतना ही थीटा पे अगर मैं इधर एक एलिमेंट लेता हूं ऑफ द सेम लेंथ dl, ठीक है ना, जो कि सेंटर पे उसी तरह सेम d थीटा एंगल सबटेंड करे और ये एंगल थीटा हो, तो बीइंग दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड dE ऐसे दिखेगा ना, dE विल बी एक्टिंग दिस वे, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इट इज द फोर्स ऑन प्लस वन टेस्ट चार्ज। तो अब जो है एट द पॉइंट ओ विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस तरह का मेरे को दो dE वैल्यू मिल रहा है फॉर टू आइडेंटिकल सेगमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री कह देता हूं, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो ज्योमेट्रिकली ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अगर मैं दोनों d को रिजॉल्व करूं तो d का इधर वाला कंपोनेंट मिलेगा d cos थीटा, जबकि नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा d sin थीटा। उसी तरह d का इधर कंपोनेंट होगा d cos थीटा, ठीक है ना, और ये d का इधर कंपोनेंट आ जाएगा d sin थीटा। यानी कह सकते हैं अब जो है cos थीटा कंपोनेंट्स विल बी गेटिंग कैंसल्ड आउट, ये दोनों कंपोनेंट जो है ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, और ये दोनों ऐड होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर वन पेयर ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट, फॉर वन पेयर ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, वन पेयर ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, है ना, सिमेट्रिकल यानी कि दोनों इक्विडिस्टेंट है, इक्वल ज्योमेट्रिकल पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू लाइन ऑफ सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पेयर के लिए मैं नेट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक पेयर के लिए वो है 2dE sin थीटा, ठीक है। तो पूरा जो गिवन अरेंजमेंट है, ताकि इधर का लैम्डा और इधर का लैम्डा सेम है, यानी कि ये दोनों d, इसमें जितना चार्ज dq होगा इसमें भी उतना ही चार्ज माइनस dq होगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों वैल्यू जो d है वो सेम होगा। तो नेट फोर्स देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at O
total electric field at O, that will be integration of 2d sin theta। ये हर जो पेयर के लिए 2d sin theta होगा सबको ऐड करेंगे तो मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में मिलेगा, जो कि डेफिनेटली इस डायरेक्शन पे होगा, है ना। सभी d sin theta को जोड़ेंगे तो इसी लाइन पे होगा, और वो उसको मैं E नॉट से बता रहा हूं। तो अब देखो 2 इंटू डी किसके लिए था, k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, एक एलिमेंट का चार्ज डी क्यू है, दैट इंटू साइन थीटा, क्लियर है, जिसमें मैं फर्दर 2k बाई आर स्क्वायर बाहर ले रहा हूं। डी क्यू को आई कैन राइट डाउन लैम्डा डी एल, दैट इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसको फिर एक स्टेप और आगे बढ़ के लिख सकते हैं, लैम्डा को भी बाहर ले लिया, 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर, और अब जो dl है, dl को अगर यहाँ जो आर्क लेंथ ऐसे था ना, आर्क ऐसे था, आई टुक dl दिस वन, ये dl था, है ना, ये d थीटा एंगल सबटेंडेड बाय द एलिमेंट, ये रेडियस है। तो क्या मैं dl को यहाँ dl को ध्यान से देखो तो क्या मैं r d थीटा लिख सकता हूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। तो यानी कि लैम्डा बाहर आ गया और ये साइन थीटा और dl की जगह आर डी थीटा, ठीक है ना। अब एक r मैं यहाँ कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो चूंकि मैं थीटा ज्योमेट्री में ध्यान से अगर देखो तो ज्योमेट्री में थीटा हमारा दोनों तरफ है ना, इधर भी थीटा है इधर भी थीटा है, तो एक तरफ का थीटा पे दो एलिमेंट है एक थीटा वैल्यू पे, तो मैं अगर एक थीटा को इंटीग्रेट कर दूं, मतलब एक साइड में जितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा है ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो उसको उसका लिमिट लगा दूं तो दूसरे हाफ भी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए थीटा का लिमिट 0 to π/2 यूज करेंगे। और ये हो गया 2k लैम्डा बाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन में डेफिनेटली वो प्लस होता है, इंटीग्रेशन में माइनस 0 to π/2, है ना। हम इसको लिमिट चेंज करके लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाई आर, इसको कॉस थीटा प्लस कर दिया, लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, नीचे π/2 ऊपर 0, तो क्या हो जाएगा cos 0 माइनस cos π/2, तो 2k लैम्डा बाई आर cos 0 माइनस cos π/2। तो ऑल ऑफ यू नो दैट cos 0 इज 1, cos π/2 इज 0, तो अल्टीमेटली 1 हो गया इसका ओवरऑल रिजल्ट। तो 2k लैम्डा बाई आर ये हो गया in term of the linear charge density, this is the net electric field when a semicircular ring, half of the semicircular ring is having positive charge and rest half is having equal negative charge, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो गया, डायरेक्शन वाइज ये दिस वे, ठीक है, जो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव पार्ट के तरफ नीचे की तरफ जाए, अगर नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव लेते तो ये ऊपर जाता है ना।